सोचो, तुम रोज सुबह उठते हो, भीड़ में खो जाते हो, वही 9 से 5 की नौकरी, वही बॉस की डांट, वही लिमिटेड सैलरी, और फिर सोचते हो क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही काट दूंगा। गलती तुम्हारी नहीं है भाई, सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि हम सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा होते हैं। लेकिन अब गेम बदल चुका है। आज के जमाने में बिजनेस करना उतना ही जरूरी हो गया है जितना ऑक्सीजन लेना। और अच्छी बात यह है, अब बिजनेस करना पहले जितना मुश्किल नहीं रहा। आज के टाइम पे एक मोबाइल, एक आइडिया और सही माइंडसेट से तुम लाखों क्या करोड़ों भी कमा सकते हो। लेकिन कैसे? चलिए आज इस वीडियो में हम इसे एक एक स्टेप में समझते हैं। बिजनेस कैसे शुरू करें, वो भी एकदम ग्राउंड लेवल से। सबसे पहले अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना होगा। बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं है, ये झूठ है। हर कोई बिजनेस कर सकता है, ये आधा सच है। बिजनेस करने के लिए चाहिए हंगर, पेशेंस और रिस्क लेने की हिम्मत। तुम्हें ये माइंडसेट लाना पड़ेगा कि अब तुम किसी के अंडर नहीं बल्कि खुद के बॉस बनने जा रहे हो। शुरू में पैसे नहीं होंगे, लेकिन आइडिया जरूरी है। अगर पैसे नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। आज के दौर में फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और AI टूल्स जैसे हजारों रास्ते हैं जहां पैसों से ज्यादा जरूरत है आइडिया की, एग्जीक्यूशन की और उस एक्शन की जो बाकी लोग लेने से डरते हैं। असली खेल सोच का है, और सोच तभी बदलती है जब आप ये मान लेते हो कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो। बिजनेस एक सफर है जो अंदर से शुरू होता है और बाहर तक जाता है। बिजनेस वही करो जो लोग चाहते हैं, न कि वो जो सिर्फ तुम्हें पसंद है। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को जोड़ो। तुम किस चीज में अच्छे हो, जैसे कि ग्राफिक डिजाइन, कम्युनिकेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग। और तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, जैसे फैशन, फिटनेस, फाइनेंस या फूड। इन दोनों के इंटरसेक्शन में ही तुम्हारा असली बिजनेस आइडिया छिपा है। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम ग्राफिक डिजाइन में अच्छे हो और फैशन में इंटरेस्ट रखते हो तो तुम एक स्ट्रीट वियर क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर सकते हो, जैसे beawakoof.com ने किया। अगला स्टेप है ऐसा प्रॉब्लम ढूंढो जो लोग झेल रहे हैं। अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम है और लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो वही तुम्हारा बिजनेस आइडिया बन सकता है। उदाहरण के लिए, अर्बन कंपनी ने एक ही प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और सैलून जैसी सर्विसेज की दिक्कत को सॉल्व किया और बन गया करोड़ों का बिजनेस। मार्केट रिसर्च 3 तरीकों से करो। सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स और यूट्यूब पर सर्च करो। लोग किस तरह की प्रॉब्लम सर्च कर रहे हैं उसे समझो। एग्जाम्पल, अगर लोग एक्नी ट्रीटमेंट एट होम सर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में उसकी डिमांड है और लोग सस्ते या घर पर इस्तेमाल होने वाले सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। दूसरा तरीका, कॉम्पिटिटर्स को ध्यान से देखो। वो क्या कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में क्या खास है। अगर पहले से कोई उस नीच में काम कर रहा है तो इसका मतलब है डिमांड है और तुम उससे बेहतर प्रोडक्ट, नए एंगल या यूनिक सर्विस के साथ मार्केट में उतर सकते हो। एग्जाम्पल, बोट ने JBL जैसे महंगे ब्रांड्स की कमियां समझी और अफोर्डेबल स्टाइलिश ऑडियो गैजेट्स लॉन्च किए और आज करोड़ों का एम्पायर बना लिया। तीसरा तरीका, सोशल मीडिया पोल्स और कमेंट्स पढ़ो। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब पोल्स, रेडिट और क्वोरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपनी असली प्रॉब्लम्स और डिजायर्स शेयर करते हैं। वहीं से तुम्हें रियल कस्टमर नीड्स का अंदाजा लगेगा और एक दमदार बिजनेस आइडिया तैयार हो सकता है। अब जब तुम्हारे पास एक सॉलिड बिजनेस आइडिया है और मार्केट में उसकी डिमांड भी है तो अगला सबसे जरूरी स्टेप आता है बिजनेस मॉडल चुनना। ये वो स्टेप है जहां से तुम्हारा आइडिया एक सपना नहीं बल्कि एक मशीन बन जाता है जो हर दिन पैसा कमा कर देती है। अब सवाल ये है, कौन सा बिजनेस मॉडल तुम्हारे लिए सही है? शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन और आज के दौर में सबसे फायदेमंद मॉडल से, सर्विस बेस्ड बिजनेस। अगर तुम्हारे पास कोई भी स्किल है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, तो ये मॉडल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, शुरुआत तुरंत की जा सकती है और कमाई धीरे धीरे 10,000 से 2 लाख या उससे ज्यादा तक स्केल की जा सकती है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है अभिषेक कर, जिन्होंने सिर्फ फ्रीलांसिंग से शुरुआत की और आज एक एस्टैब्लिश्ड कंटेंट एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। इस मॉडल में सक्सेस पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितनी वैल्यू अपने क्लाइंट को दे सकते हो और अपनी सर्विस को कितना इफेक्टिवली मार्केट कर सकते हो। दूसरा मॉडल है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, जो आज के समय में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल प्रोडक्ट। इसमें लोग मैन्युफैक्चरिंग, रीसेलिंग या ड्रॉप शिपिंग जैसे तरीकों से पैसा कमा रहे हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स में टी-शर्ट्स, गैजेट्स, स्किन केयर जैसे आइटम्स आते हैं, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में कोर्सेस, ई-बुक्स, टेम्पलेट्स और सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। सबसे बड़ी बात, डिजिटल प्रोडक्ट्स एक बार बनते हैं और मल्टीपल बार बिकते हैं, जिससे पासिव इनकम भी बनती है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है फिजिक्स वाला, जिसने पहले यूट्यूब पर स्टूडेंट्स को फ्री वैल्यू दी और फिर कोर्स बेस्ड प्रोडक्ट लॉन्च किया। आज उसकी वैल्यूएशन
8,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं तीसरे मॉडल की, सब्सक्रिप्शन मॉडल। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, कैनवा प्रो, ये सब इसी पर चलते हैं, जहां कस्टमर मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन फीस देता है। तुम भी ऐसा कोई टूल या सर्विस बना सकते हो जिससे लोग बार बार जुड़ें, जैसे नोशन और ग्रामरली। एक बार कस्टमर ऑन बोर्ड हो गया तो वो सालों तक सब्सक्रिप्शन रिन्यू करता रहता है। और अब एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल, तुम्हारा बिजनेस मॉडल B2B होगा या B2C? B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जैसे जोहो या स्लैक, जो दूसरे बिजनेसेस को सर्व करते हैं। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे बॉट और मामा अर्थ, जो सीधे कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। तुम्हारा सिलेक्शन इस पर डिपेंड करेगा कि तुम किस मार्केट को बेटर समझते हो और कहाँ ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। तुम्हारा प्रोडक्ट बिकता है उसकी पैकेजिंग और आइडेंटिटी से। बिजनेस तब तक नहीं टिकेगा जब तक लोग तुम्हारी ब्रांड को याद नहीं रखेंगे। ब्रांडिंग सिर्फ लोगो या नाम नहीं, बल्कि एक पूरा यूजर एक्सपीरियंस होता है। सबसे पहले ब्रांड का नेम ऐसा होना चाहिए जो आसान, यूनिक और याद रहने वाला हो, जैसे जोमाटो, जो एक मजेदार और कैची नाम। फिर आता है लोगो, जैसे कैनवा या लुका, जैसे टूल्स से आसानी से बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए क्रेड का सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट लोगो जो प्रीमियम वाइब्स देता है। इसके बाद कलर और फॉन्ट, जहां रेड कलर एनर्जी दिखाता है, ब्लू कलर ट्रस्ट और ब्लैक लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की। अगर तुम खुद ब्रांड बनते हो तो लोग तुम पर आसानी से ट्रस्ट करते हैं, जैसे अंकुर वारिकू, पहले खुद को एस्टैब्लिश किया, फिर कोर्सेज, कंसल्टिंग और बुक्स तक सब कुछ बेचा। अब आता है MVP लॉन्च, यानी मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट। कभी परफेक्ट प्रोडक्ट के पीछे मत भागो, पहले जो बना है उसे बेचो, फिर कस्टमर फीडबैक के अनुसार इम्प्रूव करो। MVP वो वर्जन होता है जो बेसिक काम करता है और जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च किया जा सकता है। जैसे अगर तुम स्किन केयर ब्रांड बना रहे हो तो शुरुआत सिर्फ एक फेस वॉश से करो और कस्टमर के ऑर्डर्स पहले मैन्युअली व्हाट्सएप पर लो, गूगल शीट्स में ट्रैक करो और फिर कस्टमर से फीडबैक लेकर प्रोडक्ट इम्प्रूव करो। एग्जाम्पल, जैसे जेप्टो ने सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी कॉन्सेप्ट से एक लोकेलिटी में शुरुआत की और मामा अर्थ ने एक सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च किया और फिर ब्रांड बना लिया। बोनस टिप्स, AI टूल्स जैसे ChatGPT, लुका, कैनवा, ट्रेलो, इनकी मदद से MVP को 7 दिन में लॉन्च किया जा सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल है बियोंग इंडिया, जो उदयपुर से, जिन्होंने 10,000 के एड बजट और एक टी-शर्ट डिजाइन के साथ शुरू किया और आज 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू है। उन्होंने सिंपल MVP, क्लियर ब्रांडिंग और फायर इंस्टाग्राम कंटेंट से शुरू किया और मार्केट को जीत लिया। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो बट बिजनेस लीगली रजिस्टर नहीं है तो ये घर में बिना नाम के बच्चा पालने जैसा है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं कि लीगल वर्क्स बाद में कर लेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। लीगल सेटअप तुम्हें न सिर्फ प्रोफेशनल बनाता है बल्कि बैंक, इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स का ट्रस्ट भी दिलाता है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस की। अगर तुम अकेले शुरू कर रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे आसान और सस्ता तरीका है। यह बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है और GST भी मिल जाता है, लेकिन इसमें सारी लायबिलिटी तुम्हारी होती है। अगर को फाउंडर के साथ शुरू कर रहे हो तो पार्टनरशिप या LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बेहतर होती है। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों डिफाइन रहती हैं। अगर तुम अपने बिजनेस को आगे स्केल करना चाहते हो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे सही है। इससे ट्रस्ट लेवल बढ़ता है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना आसान होता है, लेकिन लीगल और कंप्लायंस खर्च ज्यादा आता है। लीगल सेटअप में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होते हैं, जैसे अगर टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो GST रजिस्ट्रेशन, छोटे बिजनेस बेनिफिट्स के लिए MSME UDM सर्टिफिकेट और अपनी ब्रांड को कॉपी होने से बचाने के लिए ट्रेडमार्क। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है टैगजीद फूड्स, जिन्होंने बिजनेस के शुरुआत में ही प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिससे उन्हें शार्क टैंक में फंडिंग लेना आसान हुआ। आज के टाइम में जो दिखता है वही बिकता है। अब बात आती है अपने प्रोडक्ट को बेचने की। सबसे आसान तरीका है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से डायरेक्ट सेलिंग, जो 0 इन्वेस्टमेंट में चलता है। बस आपको PC या स्मार्टफोन की जरूरत है और कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट होने में मदद करता और जल्दी फीडबैक भी मिलता है। बहुत से होम बेकर्स और ज्वेलरी सेलर्स ने ऐसे ही घर से शुरुआत किया। दूसरा ऑप्शन है अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बनाना। फेमस टूल्स जैसे शॉपिफाई, वूकॉमर्स और इंस्टामोजो में चार्जेस देकर बना सकते हो। यहाँ आपको पेमेंट गेटवे, कैश ऑन डिलीवरी और कार्ड सिस्टम जैसे फीचर्स
पहले से इंटीग्रेटेड मिलता है। इसके अलावा आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट्स लिस्ट करके सेलर बनकर 5 लाख रुपए प्रति माह तक की कमाई कर सकते हो। बट यहाँ आपको इन प्लेटफॉर्म्स को कमीशन देना पड़ेगा। प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी है, लेकिन उसे बेचना आना उससे ज्यादा जरूरी है। अब तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, स्टोर रेडी है, अब कस्टमर्स लाना बाकी है। फ्री मार्केटिंग मेथड्स में इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और क्वोरा, रेडिट आंसर से ऑडियंस अटेंशन मिलती है। पेड मार्केटिंग जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स सबसे तेज ग्रोथ देते हैं। गूगल सर्च एड से सही लोग आते हैं और नैनो इन्फ्लुएंसर से ट्रस्ट बिल्ड होता है। नैनो इन्फ्लुएंसर्स जिनके 10,000 से 10 लाख फॉलोअर्स होते हैं। लाइक्स के पीछे मत भागो, कन्वर्जन्स पर फोकस करो। कॉपी पेस्ट क्रिएटिव्स से बचो और एड कैंपेन टेस्ट करते रहो। एग्जाम्पल के लिए स्किन क्यू ने 15,000 रुपए एड कैंपेन से 85,000 रुपए कमाया, जहां स्टोरी टेलिंग और टारगेटेड रील्स पर फोकस किया। अगर तुम ही हर काम कर रहे हो तो तुम एंटरप्रेन्योर नहीं, वर्कर हो। अगर सच में बिजनेस को स्केल करना है तो सबसे पहले सिस्टम बनाना जरूरी है। इन्वेंट्री के लिए एक्सेल या जोहो बुक्स यूज करो। कस्टमर सपोर्ट को व्हाट्सएप के ऑटो रिप्लाई टूल्स से मैनेज करो और ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए गूगल शीट्स का ऑटोमेशन लगाओ। उसके बाद टीम बनाओ। शुरुआत में 1 से 2 इंटर्न्स या फ्रीलांसर्स से काम चलाओ, जैसे एक वीडियो एडिटर जो रील्स बनाए और एक असिस्टेंट जो सेल्स हैंडल करे। हर काम खुद करने की कोशिश मत करो। स्केलिंग के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स भी है। जो ऑडियंस बार बार वापस आते उनका एक ईमेल लिस्ट बनाओ। अपसेल करो, यानी जो आइटम खरीदे उसे दूसरा ऑफर दो और रीटारगेटिंग एड्स चलाओ उन लोगों पर जो वेबसाइट देखकर निकले हों। एक सॉलिड एग्जांपल है पावर गमीज। इन्होंने इंस्टाग्राम से कस्टमर बेस बनाया और फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और पेड एड्स से 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। बिजनेस शुरू करना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना असली मर्दों का खेल है। अब तक तुमने सीख लिया कि आइडिया कैसे ढूंढना है, प्रोडक्ट कैसे बनाए, स्टोर कैसे लॉन्च करना और मार्केटिंग कैसे करनी है। लेकिन अब बात करेंगे उस चुनौतियों की जो शायद कोई खुलकर नहीं बात करते हैं। सबसे पहली चुनौती होती है सेल्फ डाउट। जब प्रोडक्ट नहीं बिकता, जब लोग हंसते हैं, तब दिल में आता है क्या मैंने गलती की। ज़ेप्टो के फाउंडर्स को भी लोग पागल कहते थे। आज 7,000 करोड़ की कंपनी है। दूसरा चैलेंज है ओवर थिंकिंग और एग्जीक्यूशन पैरालिसिस। प्लान सबके पास होता है, लेकिन एक्शन नहीं। याद रखो, ओवर थिंकिंग वो जहर है जो बिना शोर के तुम्हारा सपना बर्बाद कर देता है। तीसरी मुसीबत है पैसे का दबाव। इनकम तुरंत नहीं आती। नायका की फल्गुनी नायर ने 50 की उम्र में बिजनेस शुरू किया और 3 साल लॉस में रही, लेकिन आज बिलियनियर है। फिर आता है फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर, नौकरी कर लो बेटा, ऐसा सब सुनाते हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर रिजल्ट से जवाब देता है और फिर वही लोग तालियां भी बजाते हैं। बर्नआउट भी कॉमन है। हर काम खुद करने से दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं। सॉल्यूशन है वर्क लाइफ नहीं, वर्क स्ट्रेस बैलेंस बनाओ। संडे को डिजिटल डिटॉक्स, रात को स्क्रीन से दूर रहो। अगला अकेलापन। एंटरप्रेन्योरशिप बाहर से ग्लैमरस दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत लोनली होती है। कोई बॉस नहीं, कोई साथी नहीं। इसलिए स्टार्टअप कम्युनिटीज, मेंटर्स और लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट रहो। आखिरी और सबसे बड़ा डर होता है फेलियर का। अगर सब बर्बाद हो गया तो। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेज़न, एप्पल, नायका, अंबानी कोई भी बिना फेलियर के नहीं गुजरा। फर्क बस इतना था, उन्होंने हार नहीं मानी। ये मुश्किलें हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी का हिस्सा हैं, लेकिन सच्चा एंटरप्रेन्योर भागता नहीं, लड़ता है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम पहले ही भीड़ से अलग हो। अब जरूरत है स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने की। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो कमेंट करो एक्शन। जब इस वीडियो पर 100 से ज्यादा कमेंट्स आएंगे तब पार्ट 2 आएगा, जिसमें जानोगे फेलियर से कैसे रिकवर करें, मिस्टेक्स से कैसे बचें और वो साइकोलॉजिकल हैक्स जो हर एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए। तो अभी कमेंट करो एक्शन और इस वीडियो को अपने को फाउंडर दोस्त के साथ जरूर शेयर करो।